तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा पैरा ट्रेड जो है वो एक्टिव हो चुका है और पहले ट्रेड में हमारा जो है स्टॉप लॉस निकल चुका है। ठीक है, वन टाइम स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है। अभी पोजीशन में आपको दिखाता हूँ क्या चल रही है। दिस इज़ द पोजीशन रनिंग। अभी हमने 214 पे दोबारा एंट्री किया है और 213 214 के आसपास ही प्राइस चल रहा है। पहला हमारा जो स्टॉप लॉस था वो निकल चुका था। ये ऑर्डर बुक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि भाई हमने 216 पे एक बाई किया था, 212 पे तो एवरेज जो आया था 214 का आया था। और यहाँ पे 235 पे हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया था पहला, जिसमें हमें 600 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, अभी हमारा जो लॉस चल रहा है वो अराउंड 700 800 के आसपास चल रहा है। अगर ये वाला भी स्टॉप लॉस निकलता है देन वी विल प्लान अनदर ट्रेड। और देखते हैं अभी हमारे इसमें जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स की बात करें 65 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे अभी इसने लो मारा था 200 के आसपास का। ठीक है, और वापस से कॉस्ट के आसपास आया। कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं होल्ड करूंगा अपने ट्रेड को। ठीक है, और हम लोग यहाँ बैठे हैं अपने ट्रेड को देखते हैं जैसा भी जाएगा। हम लोग प्रॉफिट्स के लिए नहीं बैठते हैं, हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी हमको प्रॉफिट होगा एट द एंड हम अपने घर लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं देखते कि भाई हमारा यहाँ स्टॉप लॉस कट रहा है क्या हो रहा है। हमको सिर्फ ये चाहिए कि हमारा प्रोसेस फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मेरा 1:3 का टारगेट रहता है। ठीक है, 1:3 के टारगेट पे ही मैं इसको एग्जिट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लॉट निकाल दूंगा, बाकी की एक लॉट में होल्ड करूंगा आगे फर्दर अगर नीचे की तरफ मार्केट आता है तो। ठीक है, तो जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉल है अब आप देख पा रहे होगे 190 के आसपास आ चुका है। मेरा पहला टारगेट इसने दे दिया है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करूंगा। अब मैं 200 रुपये के लॉस में चल रहा हूँ और वो भी सिर्फ इसकी वजह से, ये जो मैंने हेज के लिए यहाँ पोजीशन बना रखी है। बाकी जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी वो प्रॉफिट में आ चुकी है 6600 रुपीज़ के आसपास के। ये हेज वाली पोजीशन का क्या कर सकते हैं, कभी कभी लॉस देती है, कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रही होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने 60 क्वांटिटी ली है, दैट्स वाई यहाँ पे 183 रुपीज़ का इसी में लॉस चल रहा है। बाकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो हमारी क्या है, कॉस्ट पे आके बैठ गई है कहीं ना कहीं। ठीक है, और मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा ट्रेल करके मैं ले आया हूँ इसको 230 के आसपास। ठीक है, मैं इसको 230 पे लेके आ चुका हूँ। सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई अब हम इसको 230 पे ले आए हैं और जैसे ही मेरा सेकंड टारगेट मतलब कि ये 171 को टच करेगा तो मैं कॉस्ट पे आके यहाँ पे बैठ जाऊंगा। उसके बाद मैं इसमें रिस्क नहीं लूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरी ट्रेडिंग रहती है। ठीक है, मैं किसी भी प्रकार से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी भी मैं चाहूँ तो मैं कॉस्ट पे रख सकता हूँ, लेकिन मैं अभी कॉस्ट पे नहीं रखूँगा। उसका रीज़न यही है, अभी आप देख पा रहे होगे 100-150 रुपये के आसपास का कुछ लॉस चल रहा है। ठीक है, और नियर बाय कॉस्ट के आसपास हम आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा था कि मैं इसको कॉस्ट पे इसलिए नहीं रखूँगा। रीज़न ये है अभी कि भाई अगर मार्केट सपोज करो यहाँ से अपर साइड के लिए थोड़ा भी चलता है। ठीक है, तो हो सकता है वो मेरे को कॉस्ट पे निकाल दे और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ का मोमेंटम कर दे, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। यहाँ जब मेरे को 1:2 मिल जाता है उसके बाद मैं बिल्कुल भी लॉस देने के मूड में नहीं होता हूँ, मैं इसको कॉस्ट पे रख दूंगा। 1:3 का मेरा टारगेट रहता है, देखेंगे जैसा भी रहेगा। ठीक है, वेट करते हैं, मैं आपको अपडेट करूंगा जैसा भी पोजीशन परफॉर्म करती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एसएल था वो निकल चुका है दोबारा से। फिर से मैंने एक पोजीशन बनाई है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कॉल साइड की एक पोजीशन बनाई थी जिसमें अभी मेरा लॉस जो था वो 1100 रुपये चला गया था। ठीक है, अभी 1000 रुपये के प्रॉफिट में हम आ चुके हैं। ठीक है, अब ये मार्केट जो है यहाँ पे बहुत अच्छी मोमेंटम अपर साइड के लिए दे गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे 400 रुपये का इसमें चल रहा है प्रॉफिट। मेरे को थोड़ा सा मिस हो गया पोजिशन डालने में, नहीं तो मेरा प्रॉफिट और भी ज़्यादा होता कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पोजीशन डालते डालते मैं वो हो गया। इसमें मैंने 1100 रुपये यहाँ कवर किए क्योंकि यहाँ पे 1100 रुपये का लॉस हो गया था और 400 रुपये ये टोटल, मतलब अभी मैंने 1500 रुपये कवर कर लिए हैं। ठीक है, बाकी अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ, कॉस्ट पे मैंने स्टॉप लॉस को डाल दिया है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसा भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस और करे हैं। वो जो 2 रुपये वाली पुट थी वो मैंने निकाल दी। ठीक है, उसकी वजह से मेरे को मार्जिन नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मैं क्वांटिटी सही टाइम पे डाल नहीं पाया था। अगर मैंने सही टाइम पे क्वांटिटी को सही टाइम पे क्वांटिटी को डाला होता तो मैं यहाँ पे इसको 250 के आसपास पकड़ता। अभी ये जो प्राइस था करीब करीब 100 पॉइंट टूट गया है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं पकड़ पाया इसलिए मैंने अभी एक लॉट और डाली है। अब जो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है वो 160 के आसपास यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, 160 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, देखते हैं कैसा रहता है मार्केट। अभी मुझे लग रहा है और फॉल आ जाएगा, सॉरी फॉल जो कह रहा हूँ मतलब इसमें पुट में और फॉल आ जाएगा और मार्केट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। 1400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, मैं इसको ट्रेल करता हुआ चलूंगा। बाकी मैं अपडेट करता हूँ आप लोग को।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो एक लॉट थी उसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। अभी जो प्राइस आ गया वो 100 रुपीज़ 99 98 का जो इसने लो मार दिया, ठीक है। 2,000 रुपये के आसपास का कहीं प्रॉफिट चल रहा है। अभी जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया वो 130 के आसपास लगा दिया, ठीक है। तो मैं इसको और भी ट्रेल करने की कोशिश करूँगा डेफिनेटली, ठीक है। वेट करते हैं। जो हमारा जो लो लग चुका है आप देखोगे 93 के आसपास लग चुका है, ठीक है। तो अब इसमें हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका जो वो है 130 से हटा के अब मैं इसको 120 पे ले आता हूँ या 120, ठीक है। 120 पे इसको ट्रेल करके रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 120 पे मैंने इसको ट्रेल कर दिया, मतलब कि अब जो मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। देखते हैं कैसा रहता है, वेट करते हैं। अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में मिला, ठीक है। देखो मैं आपको यही बताता हूँ कि भाई एक जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो। प्रोसेस फॉलो करोगे तो डेफिनेटली पैसा आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। मैंने आज पूरे दिन में जो है अभी मेरे 3 ट्रेड हुए, ठीक है। 3 में से क्या हुआ, पहला स्टॉप लॉस हिट, दूसरा स्टॉप लॉस हिट, तीसरे वाले ने मुझे यहाँ पे इतना पैसा बना दिया कि मैं प्रॉफिट में आ गया 2,000 रुपये की। समझ रहे हो? तो आपका जो सेटअप है वो ऐसा होना चाहिए कि आपको जो पैसा बना के दे, ठीक है। पैसा ऐसा बनाए कि भाई एक ही ट्रेड आपका जो है पूरा जो आपकी प्रॉफिट है उसको लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे, ऐसा मतलब आपका ट्रेड होना चाहिए। अभी देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ मेरी एंट्री बहुत गलत हुई है, ठीक है। मेरी एंट्री होनी चाहिए थी 240 के आसपास पे, ठीक है। 240 के आसपास पे मेरा जो ऑर्डर था वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी जो पुट थी वो मैंने सस्ती वाली डाल ली थी, जिसकी वजह से मार्जिन मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है। इसकी वजह से मेरी एक ही लॉट में एंट्री हो पाई, वो भी 179 के आसपास हुई थी, ठीक है। तो अगर ये लगाओ, अगर मैंने 240 पे एंट्री करी होती तो अभी जो मेरे को प्राइस मिल रहा होता वो अराउंड अराउंड 100 पॉइंट मिल गया होता, ठीक है। 100 पॉइंट का मतलब ये है 3,000 रुपये का मेरा आसपास का इसमें एक ही उसमें प्रॉफिट चल रहा होता, अभी 3,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा होता, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। बाकी वेट करते हैं, जैसा भी मार्केट मौका देगा उस हिसाब से हम इसको बंद करेंगे, या फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है। अभी और फॉल करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने 120 पे जो है अपना स्टॉप लॉस को उसको लगा लिया है, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट पे हम ले आते हैं इसको। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अगर ये और ज़्यादा फॉल करता 93 से और नीचे की तरफ आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम इसको ट्रेल करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले आऊँगा मैं, अगर अब इसके बाद और फॉल आता है तो डेफिनेटली मैं 107 108 के आसपास इसको रख दूंगा, ठीक है। बाकी वेट करते हैं जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा कि भाई ट्रेड में क्या हुआ और क्या लिया हमने, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है मैंने ट्रेल कर दिया 111 पे, सॉरी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस जो है वो 111 के आसपास ट्रेल कर दिया है, ठीक है। और बाकी मैं होल्ड कर रहा हूँ। अभी जो प्रॉफिट है आपको दिख रहा होगा 2100 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, वेट करते हैं आराम से, ठीक है। अगर ये और फॉल करता है तो वेरी गुड है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारा जो आज के लिए बुक हो जाएगा, अगर 111 पे हिट होता है तो कहीं ना कहीं 1,900 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं बुक हो जाएगा, ठीक है। वेट करते हैं जैसा भी है, ठीक है। तो अब ये देखो एक लो और लगा दिया है इसने कहीं ना कहीं, ठीक है। 92 89 का लो लगा दिया है, 2,200 रुपये के आसपास का कहीं प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है, आराम से बैठ के वेट करेंगे जितना जाएगा, ठीक है। कल भी हमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया था और आराम से मार्केट ने हमको डाउनफॉल दिया था और अच्छा पैसा हमने वहाँ पे बनाया था, ठीक है। कल वाला वीडियो जो है वो आ नहीं पाया था, आज आ जाएगा दोनों वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो टारगेट्स हैं वो तो रीच हो चुके हैं, ठीक है। बस अब हमारा जो है हमको इंतजार करना है कुछ एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। मॉर्निंग में मैंने ट्रेड लिया था, मेरा 600 रुपये का एसएल हिट हो गया था, ठीक है। 600 रुपये उसमें गए, उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्रेड लिया था तो ये 600 रुपये की रिकवरी हो गई थी, ठीक है। कॉस्ट पे आ गए थे हम लोग, ठीक है। और एकदम से ही अपर साइड का मोमेंटम आया जिसमें मेरे ये 600 रुपये का जो लॉस था वो 1,200 रुपये मतलब 1,100 कुछ पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 1,200 रुपये के आसपास पहुंच चुका था,
ठीक है। उसके बाद मैंने एक बाइंग साइड का ट्रेड लिया। ठीक है। मतलब मैं इस मतलब ये पुट को सेल किया। पुट सेल करने में मेरे को लेट हो गया, तो मैंने एक कॉल भी इसलिए बाइंग कर ली थी, जिसमें हमने मॉर्निंग में शॉर्ट किया था। तो यहाँ पे जो था ये लॉस 1200 रुपये के आसपास था। तो इसको मैंने पूरा कवर कर लिया था। अब देखो यहाँ पे 20 रुपये का ही लॉस है। ठीक है। और ये जो हैज पोजीशन थी, मैंने आपको बोला था कभी लॉस देती कभी प्रॉफिट, तो इसने मुझे 546 रुपये का प्रॉफिट दिया। 8 रुपये से ये 20 रुपये के आसपास आ चुकी थी, मैंने इसको एग्जिट कर दिया वहाँ पे। ठीक है। और एक यहाँ पे पोजीशन बना रखी थी, फिर मैंने इसमें एक लॉट और डाली थी 130 के आसपास। ठीक है। तो ओवरऑल मिला के इन सब में तीसरे ट्रेड ने मेरे को प्रॉफिट दिया। और जो प्रॉफिट अभी वो आपके सामने दिख रहा है, 2200 रुपये के आसपास का कहीं प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको और थोड़ा सा ट्रेल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मार्केट और ज़्यादा नीचे आ गया, मैं 101 पे इसको ट्रेल कर दूंगा। ठीक है। अब इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे, यहाँ पे ट्रेल कर देते हैं 101 पे। 101। ठीक है। तो ये ट्रेल करके हमने 101 पहुंचा दिया है अब। ठीक है। 101 है, ये 102 है भाई, 102 कर देते हैं इसे। 2300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, इसको कर देते हैं 102। ठीक है। मॉडिफाई करके 102 कर दिया है। 80 रुपीज़ का लो लगा दिया है कहीं ना कहीं मार्केट ने। ठीक है। और मार्केट ऊपर की साइड निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। जो हमने कॉल बाइंग करी थी, तो वो देखो वो 526 पहुंच चुकी है। मैंने इसको 360 के आसपास निकाल दिया था। अभी इसमें हम बैठे रहते तो इसमें करीब करीब 150 पॉइंट और मिल चुके हैं, लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। हमारे ज़्यादा हैवी टारगेट्स नहीं होते हैं, बस हमको मार्केट को फॉलो करना है। मार्केट जो हमसे कह रहा है हम वो चीज़ें करते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है। ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है। जो मार्केट कह रहा है भाई मैं बाइंग में जा रहा हूँ तो हम बाइंग लेंगे, उसने कहा हम सेलिंग में जा रहे हैं तो हम सेलिंग लेंगे, ये खत्म कहानी। उससे ज़्यादा हम सोचते नहीं और ना सोचना चाहते हैं। अभी जो प्रॉफिट है वो 2400 रुपये के आसपास का चल रहा है। ठीक है। और 70 कितने का लो मार दिया इसने, 74 के आसपास का इसने जो है ये लो लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं ऑलमोस्ट अगर देखूं, जहां मेरी एंट्री हुई थी 179 के भाव पे। ठीक है। 179 के भाव पे मेरी एंट्री हुई थी। तो यहाँ से भी आप पकड़ोगे तो 102 पॉइंट्स अभी तक इसने मार्केट ने मेरे को दे दिए हैं। ठीक है। तो अच्छा है, मार्केट फॉल कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2400 रुपये के आसपास बन चुका है। ठीक है। देखते हैं। और अब देखो कहीं ना कहीं मार्केट अभी हमको ट्रेल करने के लिए ना कभी कभी दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है। मूविंग एवरेज कौन सा लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं 50 का मूविंग एवरेज। ठीक है। तो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। जैसे अभी क्या बता रहा है, ये तो 160 बता रहा है, लेकिन 160 तक वेट करेंगे तो हमारा सारा प्रॉफिट ये चूज जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी ट्रेलिंग मूविंग एवरेज के हिसाब से भी कर सकते हो, कभी कभी ट्रेलिंग आप लोग ये जो स्विंग्स बन रहे हैं इसके हिसाब से भी कर सकते हो। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो कभी भी अपने स्विंग्स को ब्रेक नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से आया नीचे गया, फिर यहाँ आया फिर नीचे गया। ठीक है। अगर इसको नीचे ही जाना होगा तो स्विंग ब्रेक नहीं करेगा, और इसको ऊपर जाना है तो स्विंग को डेफिनेटली ब्रेक कर देगा। तो आप स्विंग के आसपास इसको लगा सकते हो स्टॉप लॉस को। ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि टारगेट अब मैं इसको एक काम करता हूँ, 90 पे लगा देते हैं। ठीक। मैं ज़्यादा वो अब नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी हो सकता है, इससे ज़्यादा ये ना गिरे। ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे हम लोग एग्जिट कर देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम आ सकता है, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया है। ठीक है। है। ठीक है। मैंने इसको एग्जिट कर दिया है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे,
मार्केट मेरे को ऐसा लग रहा है अभी जैसे 74 का लो मार दिया है इसने, 240 से नीचे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अपर साइड का मोमेंटम अब ये कर सकता है, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। क्योंकि हद से ज़्यादा अगर अब ये टूटता भी है तो यहाँ से 10-20 पॉइंट और टूट जाएगा, तो 10-20 पॉइंट के चक्कर में मैं अपना 20 पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो नहीं खोना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी देखते हैं, कोई और ट्रेड मिलेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, ठीक है। बाकी वैसे तो इसको डन ही समझो, आज के लिए डन फॉर द डे है, ठीक है।